बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 20 मार्च है। सुप्रीम कोर्ट में जी आज सानिया 9 मई के हवाले से 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई है। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। क्या रिमार्क्स दिए गए हैं जजेस हजरात की तरफ से, बड़े अहम रिमार्क्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। 9 मई का जो भी केसेस थे और जो एक बयानिया बेसिकली बनाया गया PMLN की तरफ से, PDM गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे का सारा जो है जबरदस्त करके रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बहुत बड़ा रिलीज जो है PTI को मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, उनको जो है चैलेंज करने का फैसला कर लिया और आज बाकायदा दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान साहब के जरिए दायर कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया कि जी KPK में अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है अफसर, तो उसका सर फाड़ दें और मेरे पास आ जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। पंजाब की सूरत हाल क्या है? नवाज शरीफ साहब जो है वापस लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनसे पंजाब चल नहीं पा रहा, वो सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटी कर रही है। आज की ये सारी कुछ अहम खबरें जो है आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी साइबर केस के हवाले से कल जो समाअत हुई और आज भी जो है दोबारा समाअत हो रही है। अब उसमें जो भी दलाइल दिए गए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की तरफ से, जजेस हजरात की तरफ से, कल ये कहा गया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से, ओ माय गॉड कि ये क्या कर दिया है जी, ये किस तरह ट्रायल चलाया गया, इतनी क्या बेचैनी थी कि रात को 9 बजे तक जो है वो ट्रायल हो रहा है। ये कौन सा ऐसा केस था? क्या इसमें जो है वो हंगामा आ रही थी या क्या इसमें जल्दी पड़ी हुई थी? साबिक वजीर आजम है, आप उसका केस किस तरह जो है, किस बेसिस के ऊपर इतना भयानक ट्रायल जो है वो चला रहे हैं? तो इस तरह के जो है शॉकिंग रिमार्क्स जो है जजेस रात की तरफ से आए। लेकिन जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे वो ये कोशिश करते रहे कल सारी समाअत में कि जी किसी ना किसी तरह से जो है दोबारा ट्रायल को जो है जो जज थे, नीचे वाले सेशन जज थे, उनके पास भेज दिया जाए और कहा जाए कि दोबारा ट्रायल जो है इसका शुरू किया जाए। जैसे पहले 2-3 दफा ट्रायल का लज़म करार दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और फिर उसको दोबारा जो है जज जबुल हसनान साहब ने वैसा ही ट्रायल किया और जो है सजा सुना दी। तो कल जो है काफी सख्त किस्म के रिमार्क्स हैं। ये साइफर केस हो जी, तोशाखाना केस हो या अलकादिर ट्रस्ट जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, तमाम केसेस बेसलेस हैं। और कल इमरान खान साहब की जो है 2 और मुकदमात में जो कि 9 मई के हवाले से थे उनमें जमानत हो गई है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना अरकान ने जी तनख्वाहें और मराहत ना लेने का फैसला कर लिया है। अब ये बात क्या आप लोगों को लगती है कि जी ये कोई जो है हमारी जो वफाकी काबीना है वो वाकई पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करने लगी है? तो सब टोपी ड्रामा है जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है ये एक वो ड्रामा रचाया जाएगा कि जी देखिए जी काबीना बड़ी सीरियस हो गई। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आज से 10 साल पहले जब बिजली का बड़ा मसला था तो इन्होंने पंजाब की हुकूमत बनाई और भाई साहब जो हैं वो वफाक में आए तो शहबाज शरीफ साहब ने पक्की लेकर जो है वो काबीना के इजलास जो है वो उधर मीनारे पाकिस्तान में करने शुरू कर दिया कि जी हमने बिजली बचानी है। लेकिन क्या किया इन्होंने और किस तरह जो है तबाही फेरी मुल्क की। और फिर जो PDM की पिछले 16 माह की हुकूमत थी वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो बहरहाल खैर अब ये जी ड्रामेबाजी की जा रही है कि जी काबीना ने तनख्वाह लेने से जो है वो इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ आप देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है 2 करोड़ 70 लाख रुपए जो है वो सिर्फ अपने टायर गाड़ी के और उनकी पोशीज और उनकी जो है वो मैट्स के लिए जो है वो खजाने से ले लेती हैं। तो ये सिर्फ एक जो है वो मीडिया कंपेन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है वो तो सभी जानते हैं कि जो पिछले 16 माह में उनकी थी। अब आपके सामने रखते हैं कि जी जो आज 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जमानत दी गई है 5 मुल्जिमान को। बड़ा अहम केस है जी और जो रिमार्क्स दिए गए हैं बड़े अहम रिमार्क्स हैं, आपके सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा कि जब ये केसेस जो हैं बारी बारी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो इनका क्या बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाकये की समाअत के दौरान पुलिस और प्रोसिक्यूशन के नाक़िस तफ्तीश पर सरजनिश कर दी। अदालत ने वाकये में मुबैना तौर पर 5 मुल्जिमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली 50-50 हज़ार मुचलकों के एवज। अब जो रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नुसरत हलाली जो है वो शामिल थी। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाक़िस तफ्तीश पर सरजनिश कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार मान लें, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं?
कांस्टेबल क्या जी, यहाँ तो सहाफ़ियों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार डिक्लेयर किया है। बहुत कुछ हुआ है। जस्टिस साहब आप लोग जो हैं बड़ा लेट चल रहे हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने सवाल पूछा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ क्या शवाहिद है, क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई है? जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुज़ाहिरीन ने तोड़ दिए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब आप देखें कि जो पंजाब में जितने भी मुकदमात चलाए गए हैं, और जो मैंने पहले भी बारहा इस इंटरव्यू का भी जिक्र किया था, जो डॉक्टर अनूश जो कि एसएसपी ऑपरेशन है पंजाब के इन सारे केसेस को देख रही हैं, उन्हीं के ज़रिए निगरानी जो है सारी तफ्तीश चल रही है 9 मई की केसेस की। तो जब वो महर बुखारी के प्रोग्राम में आई थी तो उनके पास कोई सबूतों के हवाले से बात करने के जवाब नहीं था। जब उनसे सवाल किए जा रहे थे तो वो आएँ बाएँ शाएँ करती थी, जी हम पेश करेंगे, जी हम यूँ करेंगे, जी हम यूँ करेंगे। लेकिन सबूतों के अलावा के हवाले से या सीसीटीवी फुटेज के हवाले से कोई चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं जी, सीसीटीवी फुटेज तो कोई नहीं है। इसका मतलब है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुल्ज़िमान ने आईएसआई कैंप पर हमला किया। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको फिर इल्म ही नहीं है कि दहशतगर्दी होती क्या? दहशतगर्दी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। रैलियां निकालना कहाँ से दहशतगर्दी हो गई? बड़ा अहम जी बात की गई है। ये कहा गया कि दहशतगर्दी कैसे, इसको आप दहशतगर्दी कह सकते हैं सानिया 9 मई को, और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आती है जी। स्ट्रेट फायर करना 9 मई वाले दिन जो है पब्लिक की जो है वो कितनी स्ट्रेट फायरिंग की गई जो है हमारे सिक्योरिटी अदारों की तरफ से, और जो है कितनी जानें गईं। लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग जो है तोड़-फोड़ कर रहे थे। इसको आप दहशतगर्दी नहीं कहते हैं। दहशतगर्दी तो ये होती है कि जो स्ट्रेट फायर जो है सामने से और मुकाबला हो रहा हो, बम फेंके जा रहे हों, इसको दहशतगर्दी कहा जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया आज के जी, दहशतगर्दी का आपको इल्म नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, कोयटा कचहरी और जो है इस तरह के वाक़यात को जो है आप दहशतगर्दी कहते हैं। रैलियाँ निकालना कहाँ से दहशतगर्दी? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं और रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं और रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़िमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास अदारों पर हमले किए। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि क्या बम धमाकों वाली की साजिश कभी पकड़ी गई है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़े तो कोई शहीद ना हो। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत को आगाह किया कि मुल्ज़िमान से पेट्रोल बम बरामद हुए, फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा पेट्रोल बम कौन कहाँ से लाया? घर से तो कोई ला नहीं सकता। तफ्तीश क्या कहती है? पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को आगाह किया कि स्पेशल ब्रांच लाहौर के एक हेड कांस्टेबल भी गवाह हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वाकया रावलपिंडी का और गवाह लाहौर का, क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ भी मार दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते हैं। सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं है। कमाल के रिमार्क्स दिए जी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, और आज का जो बेंच था उन्होंने कमाल कर दिया। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि पुलिस के पास गवाही के अलावा कोई सबूत मौजूद ही नहीं है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पर जाकर गिरफ्तारी की। जिस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले मुल्ज़िमान के नाम कैसे मालूम थे? सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने कहा कि मुल्ज़िमान अपनी दुकानें बंद करके जा रहे थे, रास्ते में फंस गए। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि एफआईआर में तो आईएसआई के ऑफिस पर हमले का लिखा ही नहीं है, हसास तनसीबात तो बहुत सी होती हैं। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि इन पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम है, कोई असला बरामद हुआ ना पुलिस जख्मी हुई। तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहे हैं। तो ये जी अभी आज जो 5 मुल्ज़िमान की ज़मानत दी गई, अदालत ने मुल्ज़िमान की ज़मानत 50,000 मुचलकों के एवज़ जी कबूल कर ली है। ये तमाम 9 मई के जो केसेस हैं जी, मैं सारे तो नहीं कहता, लेकिन 80 to 90% जिन लोगों को पकड़ा गया है जी, उनका कोई कसूर नहीं है। कोई अभी तक शवाहिद जो है सामने नहीं है, सिर्फ दबड़ घुसनी है, सिर्फ पीटीआई को क्रश करना था, सिर्फ पीटीआई को जो है वो आज़ाद एक जो है हुकूमत नहीं बनाने देनी थी, उसको जो है इलेक्शन आज़ाद हैसियत में नहीं लड़ने देना था, और ये मकसद था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ वही है, अपने मुफादात के लिए, अपने टेन्योर को पूरा करने के लिए, अरबों रुपए इकट्ठा करने के लिए 25 करोड़ के मुल्क को जो है तबाही के दाने के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, और अभी भी वही सब कुछ चल रहा है। तो बात यह है कि जब तक हमारी अदलिया इस तरह के रिमार्क्स और इस तरह जो है केसेस को नहीं सुनेगी और धमके की चोट के ऊपर जो है वो फैसले नहीं करेगी, बेरहम एहतसाब नहीं होगा,
तब तक ये मुल्क जो है वो सीधा नहीं होगा, और ये इसी तरह के बेबुनियाद केसेस भी बनते रहेंगे और बेबुनियाद जो है कहानियां भी सामने आती रहेंगी। अब जैसे हसन और हुसैन नवाज को जी बरी कर दिया गया है पनामा केस में, और वो जो नए जज आए हैं नैब अदालत के, उन्होंने उन दोनों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया है। पिछले 4 साल 5-6 साल जो है वो पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा गया, अरबों रुपए के जो है वो मीडिया के ऊपर वो चलते हैं, प्रोटोकॉल दिए गए, पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो किया गया, और अब जी हसन और हुसैन जो हैं वो बाइज्जत बरी हो गए हैं और उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। हालांकि उनके खिलाफ ये शवाहिद ही कम थे जो उनके टीवी के ऊपर बैठ के बयान आते कि जी वो अपार्टमेंट्स जो हैं हमारे हैं, वो मेरी हमशीरा के हैं, नवाज शरीफ साहब ने कहा ये मुजराए, वो सब कुछ वो कहाँ गई सारी चीज़ें जो इनके अपने मुंह की हुई बातें हैं। अगर उन्हीं को सबूत लेकर जो है पेश कर दिया जाता तो ये किसी सूरत जो है इनकी सजाएं माफ़ नहीं होनी थी। लेकिन खैर ये पाकिस्तान है और इसमें नज़रिया ज़रूरत के जो है वो फैसले लिए जाते हैं और नज़रिया ज़रूरत जो है वो ज़िंदा है। इमरान खान साहब ने जी आज जो है सुप्रीम कोर्ट में भी 8 फरवरी के इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि कहा गया है कि जी उसमें जुडिशल कमीशन, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए और देखा जाए कि किस तरह जो है जीते हुए अराकीन को हरा कर जो है एक मैंडेट चोर जो है हुकूमत बनाई गई। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।